हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2023 में हुआ था। तो आज हम करेंगे 7 मार्च 2023 में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2 मार्च, 3 मार्च और 6 मार्च में आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे 7 मार्च 2023 में आए हुए क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार के स्थान पे हम लोग क्या रखें कि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में डिवाइड है, यानी 11 डिवाइड 7। ये देखिए 11 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ गुना 345 भी है। ये देखिए 11 डिवाइड 7 गुना 345। तो ये देखिए ये 7 से ना तो 11 कैंसिल हो रहा है ना तो 345, इसका मतलब ये पॉइंट में आ जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे। 11 गुना 7 प्लस 345 डिवाइड 5 माइनस 31। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 छक 30 5 45। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 गुना 7 77 प्लस फिर माइनस 31। तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। 9 7 16 के 6 बाकी 1 7 और 1 7 14। इसमें से हम लोग 31 घटा देंगे तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी 115 आएगा। ये देखिए यहाँ पे 115 दिया हुआ भी है, यानी ये समीकरण संतुलित हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 रखने पे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में हमारा क्या बोला है, नीचे दी गई 5 आकृतियों में 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करें। ये 5 आकृति में एक अलग है, तो हमें बताना है कि कौन सा अलग है। तो ये देखिए ये जो ग्लास दिख रहा है ये गोल टाइप का ये दिख रहा है, ये देखिए, और ये इस टाइप का दिख रहा है। लेकिन ये देखिए ये भी तो गोल टाइप का है, ये तो 2 गोल हो गया है। तो ये तो हमारा होगा अलग नहीं, इस प्रकार तो हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका जो बेस है ये छोटा है। इसका जो बेस है, जितना बड़ा गिलास है उतना बड़ा ही बेस है। ये देखिए इसका भी बेस बड़ा है, इसका भी बेस बड़ा है और इसका भी, लेकिन इसका बेस ये जो नीचे वाला है ये छोटा है, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये देखिए नीचे वाला बेस को देखिए आप लोग, ये छोटा है, ये देखिए ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये पॉलिश को 89 लिखा है, तो किस प्रकार लिखा होगा। तो सबसे पहले हम इसे ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो पी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 16, ओ का 15, यल का 12, आई का 9 और यस का 19 और एच का 8। तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो 16 और 15 क्या हो जाएगा 31, 31 और 12 कितना हो जाएगा 31, 10 41 और 2 43, 43 और 9 कितना हो जाएगा 52 और 19 और 8 कितना हो जाएगा 27। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 79। लेकिन यहाँ तो 89 है, इसका मतलब प्लस 10 कर दिया होगा तो 89 आ जाएगा। अब हम सेकेंड में भी चेक कर लेंगे कि वही रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो सी का अल्फ़ाबेट नंबर 3, एल का 12, आई का 9, पी का 16। तो 12 3 15, 15 9 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा 24 और 6 30, 10 40। तो ये देखिए 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 72 है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगा है, इसमें कुछ और किया है। तो हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे अल्फ़ाबेट का विपरीत नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। आप लोगों को विपरीत लेटर भी याद होना चाहिए। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इसी प्रकार आप लोगों को विपरीत लेटर भी याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, विपरीत लेटर लिख के उसे ऐड करेंगे। तो पी का विपरीत क्या होगा के, आप लोग याद रखिए पी के। ओ का क्या होगा यल, आप लोग याद रखिए लव। यल का विपरीत ओ और ओ का यल। भी का विपरीत ई, ई का भी। तो यल का ओ का विपरीत क्या हो जाएगा यल, फिर यल का विपरीत क्या हो जाएगा ओ, आई का विपरीत क्या हो जाएगा आर, यस का क्या हो जाएगा यच और यच का यस। विपरीत लेटर, ठीक है। ए का विपरीत जेड होता है तो जेड का विपरीत ए होगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तब हम इसे ऐड करके चेक कर लेंगे। के का अल्फ़ाबेट नंबर 11 प्लस एल का 12, ओ का 15, आर का 18 और एच का 8 और यस का 19।
तो इसे हम ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 23, 23 और 15, 23 10 33 और 5 38, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 19, 18 दूनी 36, 1 37, 37 और 8 45। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, 8 5 13, 3 बाकी 1, 4 3 7 1 8। ये देखिए यहाँ 83 आया है, लेकिन यहाँ तो 89 है, यानी कि +6 किया है। अब हम इसमें भी चेक कर लेंगे। सी का विपरीत लेटर यक्स, यल का ओ, आई का आर, पी का विपरीत लेटर क्या हो जाएगा के, पी के। तो यक्स का अल्फ़ाबेट नंबर 24, इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। ओ का 15, आर का 18 और के का 11। 24 और 15 कितना हो जाएगा 39, 39 प्लस 18 और 11 कितना हो जाएगा 29। इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। 9 9 18 के 8 बाकी 1, 3 2 5 1 6 68। लेकिन यहाँ तो 72 है, इसका मतलब +4 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर तो +6 हुआ है, यहाँ पे तो +4 हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि ये देखिए ये पॉलिश में 6 लेटर है, इसलिए 6 ऐड हुआ है। यहाँ क्लिप में 4 लेटर है, इसलिए 4 ऐड हुआ है। यानी इसमें कौन सा लॉजिक लगा है? अल्फ़ाबेट का विपरीत लेटर को ऐड करके उसके बाद जितना लेटर है वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, यही लॉजिक लगा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या है? कंट्रोल। तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? यक्स, ओ का यल, एन का एम, टी का क्या हो जाएगा? जी, आर का आई, ओ का यल और यल का ओ। अब हम इसे ऐड कर लेंगे। यक्स का 24 प्लस एल का 12, एम का 13, जी का 7, आई का 9, एल का 12 और ओ का 15। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे। 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 13, 36 10 46 और 3 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा? 56, 56 और 9 कितना हो जाएगा? 65, 65 और 12 कितना हो जाएगा? 65 10 75 2 77, 77 और यहाँ पे +15। तो 7 5 12 2 बाकी 1, 7 1 8 1 9, यानी 92 आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? जितना लेटर है उतना। तो देखेंगे कितना लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7। कंट्रोल में टोटल 7 लेटर है, तो हम लोग 7 ऐड कर देंगे। तो 92 + 7 करेंगे तो हमारा 99 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये हैशटैग के स्थान पे और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखे कि इसके बीच जो संबंध बने सेम संबंध इसके बीच भी बने। ठीक है, तो हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखे? KNEPQV और यहाँ पे परसेंटेज के स्थान पे क्या आएगा? तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते हैं, HQD, और यहाँ पे क्या रखेंगे? परसेंटेज के स्थान पे MTV। तो ये देखिए H का अल्फ़ाबेट नंबर 8 होता है, K का 11 यानी कि +3 हुआ है। तो P का 16 होता है, M का 13, यहाँ तो -3 हो गया है। जब भी लगेगा दोनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर 2 रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा हट गया है। अब ऑप्शन नंबर 2 रख के चेक करेंगे। ये ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? NOBSRY। तो N का 14 होता है, K का 11 यानी कि -3 हो रहा है। P का 16 और S का 19, यहाँ तो +3 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। जब भी होगा दोनों में सेम लॉजिक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा नहीं होगा, इसे भी हम लोग हटा देते हैं। अब हम ऑप्शन नंबर 3 रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? NKF और परसेंटेज के स्थान पे MTU। तो N का 14, K का 11 यानी कि -3 हो रहा है। P का 16, M का 13, ये देखिए इसमें भी -3 हो रहा है, सेम लॉजिक लगना चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। K का 11 और N का 14 यानी कि +3, Q का 17, T का 20, ये देखिए इसमें भी +3 हो रहा है। अब एक और हम लास्ट चेक कर लेते हैं। F का 6, E का 5 यानी कि -1, V का क्या होता है? 22, U का 21, ये देखिए -1। V के पहले क्या आता है? U, V में -1 करेंगे तो U आ जाएगा, यानी दोनों में सेम लॉजिक लग रहा है। यानी कि ये हैशटैग के स्थान पे ये रखाएगा और परसेंटेज के स्थान पे ये, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ कथन दिया हुआ है और ये निष्कर्ष। तो ये देखिए जब भी दो अल्फ़ाबेट के बीच ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल आ जाए तो दोनों के बीच ये संबंध बनेगा ग्रेटर देन का, और अगर ये ना दिया रहे तो दोनों के बीच ये संबंध बनेगा, और अगर ये भी ना रहे तो ये बनेगा। उसी प्रकार सेम ये स्मॉलर में भी हो जाएगा।
अगर कोई दो लेटर के बीच ये तीनों सेम रहे तो हमारा ये वो दोनों के बीच ये संबंध बनेगा, और ये ना रहे तो ये बनेगा, और नहीं तो फिर इक्वल बन जाएगा। और अगर दो लेटर के बीच ये ग्रेटर और इक्वल दोनों आ जाए तो दोनों के बीच कोई संबंध नहीं बनेगा, हम ज्ञात नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए हमारे निष्कर्ष में क्या है, आर और एफ। तो देखेंगे आर और एफ के बीच में कौन सा सेम्बुल है। ये देखिए आर हमारा यहाँ पे, एफ हमारा, तो ये दोनों के बीच ये देखिए ये ग्रेटर है, फिर ये स्मॉलर है, फिर ग्रेटर है, फिर इक्वल है, ये 4 सेम्बुल है। तो ये दोनों के बीच हम कोई संबंध नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर भी आ गया और स्मॉलर भी आ गया। तो लेकिन यहाँ पर तो ये दे दिया है कि एफ बड़ा, यानी निष्कर्ष 1 हमारा गलत होगा। हम ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं ज्ञात कर सकते। अब हम निष्कर्ष 2 देखते हैं, आर और जेड। तो आर हमारा यहाँ पे, जेड हमारा यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच कौन सा सेम्बुल है, इक्वल, और ये ग्रेटर इक्वल। तो जब भी ये दोनों के बीच ये दो सेम्बुल रहेगा तो हमारा कौन सा संबंध बनेगा, ये। तो यानी कि जेड ग्रेटर भी और इक्वल भी होगा, किससे, आर से। ये देखिए जेड और आर के बीच में ये सेम्बुल है, तो यानी जेड और आर के बीच में ये रिलेशन बनेगा। लेकिन ये देखिए निष्कर्ष 2 में ये आर को बड़ा कर दिया, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये जेड बड़ा और इक्वल होगा, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन निष्कर्ष 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये आर के तरफ दे दिया, जबकि ये जेड की तरफ होना चाहिए। देखिए ये जेड की तरफ है, यानी इस तरफ होना चाहिए था। यानी दोनों निष्कर्ष हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए कथन हमारा दिया हुआ है, टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी। एक मैच हुआ है टीम एक्स और टीम वाई के बीच, ठीक है, फुटबॉल का मैच था। उसमें से टीम वाई जो है वो टोटल कुल गोल 5 किया है। ठीक है, टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। तो अब हम अनुमान पढ़ लेते हैं। अनुमान क्या बोल रहा है, बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। यहाँ पे एक मैच की बात हो रही है, ठीक है, एक फुटबॉल मैच हुआ। तो एक मैच से हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं कि बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। यहाँ पे किसी एक मैच की बात हो रही है, तो अगर एक मैच में कोई आदमी ज़्यादा गोल कर लेता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गोल करने में माहिर था। इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अनुमान 2 क्या बोला है, टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। ये भी हमारा गलत था। ऐसा कथन में तो कुछ कहा ही नहीं कि टीम वाई के कितने % खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। यहाँ पर तो सिर्फ बोला कि बाएं पैर वाले खिलाड़ी 3 गोल किए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। तो बाएं पैर वाले खिलाड़ी की संख्या कितने हैं, कितना % है, ये तो कुछ कहा ही नहीं। यानी दोनों गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन क्या बोल रहा है, कुछ चूड़ियाँ कंगन हैं। कुछ चूड़ी क्या है, कंगन। आगे क्या बोल रहा है, सभी चेन अंगूठियां हैं, कुछ कंगन चेन है। कुछ कंगन क्या है, ये चेन है। हालांकि चेन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग माइंड में रखिएगा कि ऐसे भी हो सकता है। आगे यहाँ पे क्या छोड़े थे हम लोग, सभी चेन अंगूठियां हैं। जितने भी चेन है सभी के सभी क्या है, अंगूठी। तो निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं। क्या कुछ चूड़ी अंगूठी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ चूड़ी अंगूठी हो भी सकता है, नहीं भी। अगर हम लोग फिगर ऐसे बनाएं अंगूठी का, तो यहाँ पे ये देखिए चूड़ी और अंगूठी, कुछ चूड़ी अंगूठी नहीं हो रहा है। यही ये अंगूठी का फिगर हम ऐसे बना देते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा ले लेते हैं, तो ये देखिए कुछ चूड़ी अंगूठी हो जाता। ये देखिए यहाँ पे कुछ चूड़ी अंगूठी हो जाता। तो जब भी रहे कि हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, तो हम हमेशा इसे गलत मानेंगे, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ चेन चूड़ियाँ हैं। क्या कुछ चेन चूड़ी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए अगर इस प्रकार हम लोग फिगर बना रहे हैं तो कुछ चेन चूड़ी नहीं हो रहा है। ये चूड़ी हमारा यहाँ पे, चेन हमारा यहाँ पे। और अगर यही चेन को हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ बड़ा करके ले लेते, मैंने अभी बताया था, तो हो रहा था।
तो जब भी रहे कि हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है तो इसे हम लोग गलत कर देंगे। 3 में क्या बोला है, कुछ अंगूठियाँ कंगन है। क्या कुछ अंगूठी कंगन है? ये तो हमारा बिल्कुल सही है, कुछ अंगूठी तो कंगन होगा। ये देखिए हमारा ये कंगन है और ये हमारा अंगूठी है, तो कुछ अंगूठी तो कंगन होगा, यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इसके बीच कौन सा संबंध बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसे ऐड कर देते हैं। 9 8 17 7 बाकी 1 3 1 4 1 5 57। फिर 57 में हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो ये देखिए 60 आ रहा है। यानी हम लोग क्या किए, पहले ये दोनों को ऐड किए फिर 3 और ऐड कर दिए। तो देखेंगे क्या सेम इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है या नहीं। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे तो 8 7 15 5 बाकी 1 4 2 6 1 7 75। फिर 75, लेकिन यहाँ तो 69 है, इसका मतलब इसमें -6 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे -6 करेंगे तो 69 आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ -6 हो रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक लगा नहीं। इसका मतलब इसमें कुछ और किया है। ठीक है, जो हम सोच रहे थे वो गलत है, इसमें कुछ और किया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है। आप लोग ये क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा और क्या लॉजिक इसमें लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 + 60 को हम लोग ऐड कर देंगे। 18 + 60 कितना आ जाएगा, 78। फिर 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा। ये देखिए 39 बीच में दिया हुआ है। तो हम सेकेंड में भी चेक करेंगे क्या ये लॉजिक लग रहा है या नहीं। तो ये दोनों को हम लोग को ऐड करना है। तो 27 + 69, 9 7 16 6 बाकी 1 6 2 8 1 9। अब इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48। ये देखिए बीच में 48 है। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करने पे 2 से डिवाइड करने पे बीच वाला सेकेंड नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो 17 + 49 ऐड कर देंगे तो 9 7 16 के 6 बाकी 1 4 1 5 1 6। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, लेकिन यहाँ तो 28 है, यानी ये होगा नहीं। अब 35 + 77 को ऐड कर लेंगे तो 7 5 12 के 2 बाकी 1 7 3 10 1 11। इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 × 10 यानी 56 आ जाएगा। ये देखिए बीच में 56 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इस प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों या एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो हमारा पहला क्या बोला है, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। एक कंपनी है, कंपनी पी। तो पिछले 2 वर्ष में कंपनी पी के 22% कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब हम 2 पढ़ेंगे। 2 में क्या बोला है, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है। जो कंपनी पी है पिछले 2 वर्ष में अपनी कई प्रमुख संपत्ति को बेच दिया है। तो हम देखेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है। क्या पहले के वजह से दूसरा हुआ है, क्या दूसरे के वजह से पहला हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है, 22% कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है, इस कारण से प्रमुख संपत्ति को बेचना पड़ा है। नहीं, क्या बहुत कंपनी पी ने कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है, इस कारण से 22% कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है। नहीं, ये दोनों में से पहले कौन हुआ ये पता ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पहले के वजह से दूसरा हुआ है या फिर दूसरे के वजह से पहला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक कारण है और 2 इसका संभावित प्रभाव है। ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों में से पहले क्या हुआ है पता ही नहीं है। पहले कर्मचारी को नौकरी से निकाला या फिर प्रमुख संपत्ति बेचा, ये पता ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते, एक कारण है 2 संभावित प्रभाव। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 2, 2 कारण है और 1 इसका संभावित प्रभाव है, ये भी नहीं होगा। दोनों में से कौन पहले हुआ ये पता ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कौन कारण और कौन प्रभाव है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिछले 2 वर्ष, दोनों पिछले 2 वर्ष है। ठीक है, पिछले 2 वर्ष में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। 22% कर्मचारी को नौकरी से क्यों निकाला गया होगा, क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही होगी, तभी तो उसने 22% कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है। और यहाँ पे क्या बोला है, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपने कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है।
तो कंपनी पी ने अपने प्रमुख संपत्तियों को क्यों बेचा होगा? क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही होगी इसलिए। इसका मतलब दोनों का एक ही कारण है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव है। ये दोनों प्रभाव है और एक ही कारण के प्रभाव है। कौन सा कारण? कि कंपनी लॉस में जा रही होगी इसलिए उसने 22% कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया और इसलिए कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्ति को बेच दिया क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही होगी। यानी कि ये दोनों एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव है। ये दोनों प्रभाव है, किसके प्रभाव हैं? एक ही कारण के। क्या कारण है? कि कंपनी लॉस में जा रही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे PQ पे दर्पण है तो इधर दर्पण इमेज बनेगा तो सबसे पहले आई आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आई है यानी ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये नीचे दे दिया, ये वाटर इमेज थोड़ू है जो नीचे हो जाएगा। ये जो बिंदु है ये ऊपर था, आई में ऊपर होता है, वो नीचे दे दिया है। तो वाटर इमेज में ऊपर नीचे चेंज होता है, ठीक है। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं। 3 भी हो सकता है, 4 भी। उसके बाद क्या है? यच। तो अब हम लोग यच चेक करेंगे। तो ये देखिए यच, ये जो यच इधर है ये जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये यच इधर चला जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 में भी है, ऑप्शन नंबर 4 में भी है। तो हम अगला लेटर चेक करेंगे जी। तो ये देखिए ये जो जी में इधर लेफ्ट साइड है ये राइट साइड चला जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। नेक्स्ट हमारा ये 9, ये जो है लेफ्ट साइड ये राइट साइड चला जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तो ये नीचे कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। यानी एक भी आंसर नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में भी ये देखिए नीचे कर दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये देखिए इधर राइट साइड किया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा कि ये आकृति ये पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा हमारा? तो ये देखिए ये हमारा इस प्रकार जा रहा है तो ये इस प्रकार इधर क्रॉस जाएगा और ये इधर। तो ऐसा कौन से फिगर में? तो ऑप्शन नंबर 1 में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ से ऐसे जाना चाहिए, ये तो ये कोना से चला गया। ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं दिख रहा है कि ये ऐसा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 3 डिवाइड का अर्थ क्या है? ये देखिए डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस 6। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस 3। फिर माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुना 4। फिर गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है डिवाइड 4। तो ये देखिए सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइड 4 1 आ जाएगा। फिर हम गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3 आ जाएगा, यानी 3 प्लस 6 माइनस 3 गुना 1 करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये देखिए प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी केंद्र की ओर मुख है, ठीक है, केंद्र की ओर। यश बाई के ठीक बाएं, यश कहाँ बैठा है? बाई के ठीक बाएं। तो बाई हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो यश कहाँ है? बाई के ठीक बाएं। बाई का बायां इधर ही तो होगा। तो यश बाई के ठीक बाएं तथा आर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ये जो यश है ये बाई के बाएं तो है लेकिन आर के दाएं तीसरे स्थान पे है, यानी आर हमारा यहाँ हो जाएगा, यानी आर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो आर के दाहिने तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। आगे क्या बोला है यहाँ पे? आर जो है ए के ठीक बाएं है। आर कहाँ है? ए के ठीक बाएं,
यानी ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो ए के ठीक बाएं, ये देखिए आर हो रहा है, आर ए के ठीक बाएं तथा पी के ठीक दाएं बैठा है, तथा पी के ठीक दाएं, यानी पी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, पी के ठीक दाएं है आर। ए डी के ठीक बाएं बैठा है, ए कहाँ बैठा है, डी के ठीक बाएं, यानी डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, डी के ठीक बाएं ए हो रहा है। आगे क्या बोला है, क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है, क्यू कहाँ बैठा है, पी के ठीक बाएं। यदि डी बाई के साथ, ये देखिए कौन कहाँ बैठा है ये पता चल गया हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, यदि डी बाई के साथ तथा पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल लेता है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी बाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है, यानी ये देखिए हमारा डी यहाँ पे, तो इसके स्थान पे बाई आ जाएगा, ये जो डी है इसके स्थान पे बाई आ जाएगा और बाई के स्थान पे डी आ जाएगा। ये दोनों अपना स्थान बदल लेता है। और कौन कौन बदल रहा है, पी क्यू, यानी यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे पी, ठीक है, क्यू के स्थान पे पी और पी के स्थान पे क्यू, तो स्थान बदल लेता है। तो डी के ठीक दाएं कौन होगा, तो पूछा क्या है, डी के ठीक दाएं कौन होगा, तो डी हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो डी के ठीक दाएं, तो डी के ठीक दाएं कौन होगा, तो डी के ठीक दाएं यहाँ पे पी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा पी। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर तय कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति के एम एन पी क्यू और आर एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो पी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यही हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, 6 व्यक्ति है, तो हम लोग बना लेते हैं 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या केवल कथन 1 से हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, के पी के ठीक दाएं है, के कहाँ है, पी के ठीक दाएं के है। पी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति है, पी और क्यू, यानी क्यू हमारा यहाँ हो जाएगा। ये देखिए इधर से भी 2 व्यक्ति हो रहा है, इधर से भी 2 व्यक्ति हो रहा है, यानी क्यू तो हमारा वहीं रहेगा। आर यम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आर कहाँ बैठा है, यम के दाईं ओर। तो अगर हम लोग यम को यहाँ बैठाएंगे तो यम के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। और अगर हम लोग यम को यहाँ बैठा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बैठाएं तो यहाँ आ रहा आर, अगर यहाँ बैठाएंगे तो आर कहाँ आएगा, क्या बोला है, यम के दाहिनी और दूसरे स्थान पर। तो यम के दाहिनी और दूसरे स्थान पर आर हमारा यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी पी बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग यम को नहीं ले सकते। एक और स्थान है यहाँ को अगर हम यम लेंगे तो इसके दाहिनी और दूसरे स्थान पर यहाँ पे आर आएगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी के बैठा है, यानी यम हमारा यहाँ भी नहीं होगा, यानी यम हमारा यहीं पे हो सकता है। तभी यम के दाहिनी और दूसरे स्थान पर आर यहाँ पे आएगा। तो बचा हमारा क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा क्या बच गया है, के हो गया है, यम हो गया है, यन बच गया है, तो हम लोग यन यहाँ पे लिख लेते हैं। पूछा क्या है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर। तो पी के बाईं और दूसरे स्थान पर आर बैठा है, ये देखिए, यानी प्रश्न का उत्तर केवल हमारा कथन 1 से आ गया है, ये देखिए। तो हम चेक करेंगे क्या कथन 2 से, केवल कथन 2 से भी हमारा आंसर आ रहा है या नहीं, हम लोग चेक करेंगे अब। तो ये देखिए यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, सभी केंद्र की ओर है। तो अब हम कथन 2 पढ़ेंगे, क्या केवल कथन 2 से हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। यन और यम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं और यम हमारा यहाँ पे, ये देखिए दोनों के बीच 2 व्यक्ति हो रहा है। आप लोग कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, आंसर वही आएगा। क्यू जो है यम का निकटतम पड़ोसी है, क्यू क्या है, यम का निकटतम पड़ोसी, तो क्यू को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्यू हमारा यहाँ भी तो हो सकता है, इधर भी तो यम का निकटतम पड़ोसी हो रहा है। आगे क्या बोला है, क्यू और के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, क्यू और के। तो क्यू अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो के हम लोग यहाँ पर लेंगे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी यन बैठा है, तो के को हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, तो के को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए क्यू और के बीच 1 व्यक्ति हो रहा है, और अगर हम लोग क्यू यहाँ पे ले लिए तो ये देखिए क्यू और के बीच 1 व्यक्ति, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी यन बैठा हुआ है,
तो इस इधर से हम लोग लेंगे तो यानी कि के हमारा यहाँ हो जाएगा। तो यानी कि क्यू यहाँ होगा तो के यहाँ पे होगा, और क्यू यहाँ पे होगा तो के यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला, क्यू और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो क्यू और के कहाँ पे होगा ये हम नहीं कर सकते। यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। अगर क्यू यहाँ पे होगा तो के यहाँ पे, और क्यू यहाँ पे होगा तो के यहाँ पे। तो क्या इससे हमारा प्रश्न का उत्तर आ रहा है? तो प्रश्न क्या था हमारा, पी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है। तो पी हमारा कहाँ बैठा है ये तो पता ही नहीं है। ये देखिए पी हमारा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो पी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पी, ये देखिए पी के बाईं और दूसरे स्थान पे यहाँ पे जो बचा हुआ है वो हो जाएगा। और अगर पी हमारा यहाँ पे लेंगे तो पी के बाईं और दूसरे स्थान पे ये देखिए यहाँ पे एम हो जाएगा। तो ये पी कहाँ पे बैठा हुआ है ये हमें पता ही नहीं, तो हम ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं कि पी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। यानी कि केवल कथन 1 से हमारा आंसर आ रहा है, कथन 2 से नहीं आ रहा है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 का डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 का डाटा पर्याप्त नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और आ गया है। हमारा प्रश्न क्या बोला है, 4 व्यक्ति ए बी सी और डी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। 4 व्यक्ति है, ये सभी दक्षिण की ओर मुख करके है, ठीक है। 1 2 3 4 ये सब दक्षिण की ओर मुख है। तो दक्षिण की ओर मुख रहता है तो आपको तो पता ही क्या होता है, इधर बायां हो जाता है और इधर दायां, इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है। हालांकि आप इस क्वेश्चन को उत्तर की ओर मुख करके बैठा के जैसे आप बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, दाएं छोर पर कौन बैठा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या केवल कथन 1 से हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम लोग देखते हैं आता है या नहीं। बी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे, तभी तो दोनों के बीच 2 व्यक्ति होंगे। या फिर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे। तो 2 सिचुएशन हो सकता है। आगे क्या बोला है, ए बी के ठीक बाएं बैठा है। ए कहाँ बैठा है, बी के ठीक बाएं। तो ये देखिए इस वाले फिगर में बी का बायां इधर हो जाएगा, यानी ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और इस वाले अगर हम फिगर ले रहे हैं तो बी का बायां इधर हो जाएगा। तो इधर हम कहाँ बैठाएंगे, इधर तो कोई अब है ही नहीं, टोटल 4 ही व्यक्ति है, यानी नीचे वाला फिगर हमारा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, ए जो है बी के ठीक बाएँ है। ए क्या है, बी के ठीक बाएँ, इसमें बायां इधर हो जाएगा क्योंकि ये सब दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर होगा तो ये देखिए बायां इधर हो रहा है, दायां इधर। तो बचा अब हमारा क्या, हमारा बच गया है सी, तो सी यहाँ पे होगा। तो क्या प्रश्न का उत्तर आ रहा है, प्रश्न क्या पूछा था, दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो ये देखिए दायां हमारा छोर ये हो जाएगा, तो दाएं छोर पर बी बैठा है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा कथन 1 से आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्या केवल कथन 2 से हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। इसे आप लोग उत्तर की तरफ मुख करके भी बना सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 व्यक्ति है, तब हम कथन 2 पढ़ेंगे। बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और सी के बीच में। तो बी और सी को हम लोग कहाँ लेंगे, बी और सी को हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं। ये देखिए ये तो बहुत सारे सिचुएशन बन सकते हैं। बी और सी को हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं, या फिर ये देखिए हम एक और फिगर बना लेते हैं। ये देखिए बी और सी को हम लोग यहाँ ले सकते हैं, या फिर बी और सी को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। बी और सी कहाँ पे ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये 4 सिचुएशन बन सकता है। बी और सी यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, ये 4 सिचुएशन बन रहा है। आगे क्या बोला, ए जो है सी के ठीक दाएँ बैठा है। ए कहाँ बैठा है, सी के ठीक दाएँ। तो ये फर्स्ट वाले फिगर में सी का दायाँ इधर हो जाएगा, तो ए हमारा यहाँ पे बैठ रहा है, ए। तो डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड वाले फिगर में सी के दाहिने, तो सी का दायां तो इधर कोई हो ही नहीं सकता, यानी सेकेंड वाला फिगर तो हमारा हट जाएगा। अब इस वाले फिगर में हमारा क्या हो जाएगा, ए कहाँ है, सी के ठीक दाएं। सी के ठीक दाएं यानी ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे डी बच गया है, डी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। और इस वाले फिगर में क्या बोला है, ए जो है सी के दाएँ, सी का दायां ए हमारा इधर हो जाएगा, और बचा क्या, डी। यानी टोटल हमारा 3 फिगर बन चुका है। पूछा क्या है, दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो ये देखिए इसमें तो दाएं छोर पर बी है, इसमें डी है और इसमें ए है। यानी कथन 2 से तो हमारा आंसर ही नहीं आया है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, यानी कि केवल कथन 1 से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
कथन 1 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है दे दिया है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बाई डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बाई हमारा यहाँ पे है, डी हमारा यहाँ पे, तो हम इतना ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डी एट द रेट एन, तो एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी डी एन की पुत्री है। ठीक है, डी क्या है, एन की पुत्री, ये फीमेल है तो इसके ऊपर हम लोग माइनस लिख देंगे और मेल के ऊपर प्लस, इससे पता चल जाएगा कौन मेल है कौन फीमेल। आगे क्या है, एन एट द रेट एच, यानी एन एच की पुत्री है। एन किसकी पुत्री है, एच की। आगे क्या है, एच एंड वाई, तो एंड का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी एच बाई का पति है। एच क्या है, पति, किसका पति है, बाई का, तो बाई क्या हो जाएगी, पत्नी। पूछा क्या है, बाई डी से किस प्रकार संबंधित, ये जो बाई है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये डी की माता है और ये माता की माता यानी नानी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा नानी। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई का जेंडर क्लियर नहीं हो पाता कि ये फीमेल है तो हमें आगे भी इधर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, बाई एट द रेट एफ, लेकिन यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला एच बाई का पति है, इसका मतलब बाई क्या होगी, पत्नी होगी। यहाँ ऑटोमेटिक पता चल गया ये फीमेल है। अगर नहीं चलता तो हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में भाई का संबंध दिया रहता कि बाई एच बाई का भाई है, तो ये भाई है या बहन पता नहीं चल पाता हमें ये, तो हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा जेंडर क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा नानी। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ये एक स्थान आगे बढ़ गया, ये देखिए यहाँ पे आ गया, उसके पीछे पीछे सभी अपना स्थान एक स्थान आगे बढ़ा, उसके पीछे ये देखिए ये आ गया है, उसके बाद ये डॉलर यहाँ पे आ गया, ये देखिए नेक्स्ट फिगर में, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, यानी एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है ये क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया, और ये जो लास्ट वाला है ये हट के कोई नया सिंबल इसके जगह आया, ये देखिए ए आ गया, ये जो लास्ट वाला है इसके जगह पे नया आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या किया है, ये देखिए दो दो स्थान आगे बढ़ रहा है, ये जो है यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ गया, ये देखिए 2 स्थान आगे बढ़ गया, और उसके पीछे पीछे ये भी आया है, फिर उसके पीछे ये आया है। उसके बाद पहले में क्या हुआ था, ये लास्ट वाला के स्थान पे नया सिंबल आया, अब ये इसके स्थान पे नया सिंबल आएगा। ठीक है, और ये जो था इसे पहले लिख देंगे ए, और इसके स्थान पे नया आया है बी, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ, ये 3 स्थान आगे बढ़ा है, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ये देखिए, फिर उसके पीछे पीछे ये आ गया है, फिर उसके बाद ये तीसरा के स्थान पे नया आएगा, तो यानी जो पहले है ए और बी ये लिखा गया है, और इसके स्थान पे कोई नया लेटर आएगा जो कि सी है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, 4 लेटर आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4, यानी ये जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, 1 में है, 2 में है, 3 और 4 में तो होगा नहीं। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले तो 1 सेकेंड, ये देखिए पहले ये लास्ट वाला चेंज हुआ था, फिर ये सेकेंड नंबर वाला चेंज हुआ, फिर थर्ड नंबर वाला चेंज हुआ, तो अब ये 4th नंबर वाला चेंज होगा, इसके स्थान पर कोई नया लेटर या सिंबल जो भी है वो आएगा। यानी कि ये देखिए उसके स्थान पर नया तो आएगा, लेकिन पहले यहाँ पे ये लिखाएगा ए बी सी, फिर लास्ट में वो नया वाला आएगा, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे कोई नया आएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, 1 में है या 2 में है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ नया क्या आ रहा है, टी, ये देखिए ए बी सी डी ही आ रहा है, अल्फ़ाबेट लेटर ही, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें सिंपली क्या हुआ है, ये क्लॉकवाइज दिशा में एक स्थान आगे बढ़ा है, यहाँ पे आ गया, और उसके पीछे पीछे सभी सिंबल आए हैं, ये देखिए ये आया है, फिर ये भी अपना एक स्थान आगे बढ़ गया, फिर ये बढ़ा, फिर ये है, इसके स्थान पे नया लेटर ए आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये 2 लेटर आगे बढ़ा है, ये देखिए यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट फिगर में, फिर उसके पीछे पीछे ये आया, फिर ये आया, फिर अब ये सेकेंड वाला अपना इसके स्थान पे कुछ नया लेटर आएगा, लेकिन सबसे पहले जो ये पीछे वाला ये लिखा जाएगा, उसके बाद नया लेटर आएगा बी,
सेम फिर इसमें 3 स्थान आगे बढ़ गया है, 1 2 3 यहाँ पे आ गया है, फिर उसके पीछे ये आया है, फिर अब ये तीसरा नंबर के स्थान पे नया लेटर आएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे ए और बी लिखा गया है, ये देखिए, और उसके स्थान पे नया सी आया है। तो अब ये 4 स्थान आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आएगा। और अब 1 2 3 4 इसके स्थान पे नया लेटर आएगा, लेकिन उससे पहले ए बी सी लिखाएगा, ठीक है, ए बी सी, नया लेटर क्या आ जाएगा, डी। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, किसका अर्थ क्या है दे दिया है, पूछा है जेड बी से किस प्रकार संबंधित है। तो जेड हमारा यहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे, तो हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा। जेड परसेंटेज यक्स, परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी जेड पत्नी है, किसकी पत्नी है, यक्स की, तो यक्स क्या हो जाएगा, पति। ये दोनों पति पत्नी है, इसलिए ये दोनों के बीच में प्लस लिखे हैं। आगे क्या है, यक्स हैशटैग सी, तो हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी यक्स क्या है, भाई है, सी का भाई है, इसलिए यहाँ पे कोमा दिए हैं। प्लस से क्या हो रहा है, ये दोनों पति पत्नी, और कोमा से क्या पता चल रहा है, ये सब भाई बहन है, ठीक है। सी @ भी, तो @ का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी सी क्या है, पुत्री है, तो माइनस कर देते हैं, किसकी पुत्री है, भी की। भी एंड बी, तो एंड का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी भी बी का पति है, भी क्या है, पति है, किसका पति है, बी का। अब क्वेश्चन क्या है, जेड बी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो जेड है बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी से क्या बुलाएगा, तो ये देखिए, ये क्या है, बी का बेटी, ये भी का बेटी है, तो बी का भी बेटी होगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। तो ये बेटी है और ये भाई, यानी कि ये बेटा है। ये देखिए, सी बेटी है और यक्स बेटा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई बहन है। ये देखिए, तो ये बेटी है, तो ये बेटा है, और ये क्या है, बेटा की पत्नी, तो बेटा की पत्नी क्या कहलाएगी, बहू, यानी कि पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जेड क्या है, बेटा की पत्नी, यानी पुत्र वधू। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, इसके बीच जैसा संबंध बन रहा है, सेम संबंध इसके बीच भी बनना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सिंबल है यहाँ पे आ गया, ये देखिए, उसके बाद ये जो है यहाँ पे आ गया, ये देखिए नेक्स्ट वाले फिगर में देखिए, और ये जो है यहाँ पे आ गया, और ये जो एरो है ये ऊपर चला गया, यहाँ पे ये एरो यहाँ पे चला गया, ये देखिए। तो सेम देखेंगे, ये देखिए, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो ये देखिए, ऐसा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे है, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे है, और ये जो है यहाँ पे लास्ट कोना में आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ये देखिए, हमारा इसमें क्या किया है, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121। ये तो चारों में सेम पैटर्न है, इससे तो हमें पता ही नहीं चला कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा अलग है हमें पता ही नहीं चला। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या किया है, इसमें तो सभी में स्क्वायर ही कर दिया है। ये देखिए, 2 गुना 2 माइनस 1, 2 का दोगुना करेंगे 4, 4 में 1 घटाएंगे 3, 9 का दोगुना करेंगे क्या आ जाएगा 18, 18 में 1 घटाएंगे तो 17, 7 का दोगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, 14 में 1 घटाएंगे तो 13, लेकिन यहाँ तो 1 ऐड कर दिया है, 15 कर दिया है, यानी यही हमारा अलग हो जाएगा। 11 गुना 2 करेंगे तो 22, 22 में 1 घटाएंगे तो 21, ये देखिए 21 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है, ऊपर से 7वें स्थान पर है, और नीचे से 26वें स्थान पर है। ये अमित, ये नीचे से 26वें स्थान पे है और ऊपर से 7वें स्थान पे। तो पूछा है कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में टोटल कितने छात्र हो जाएंगे, 26 + 7 - 1 करेंगे तो 26 और 7 कितना हो जाएगा 33, 33 में 1 जाएगा 32, यानी टोटल 32 छात्र हैं। तो हम लोग -1 क्यों किए, क्योंकि यहाँ अमित 2 बार काउंट हो रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, ऊपर से 7वें स्थान पे और नीचे से 26वें स्थान पर, यानी कि अमित यहाँ पे 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम लोग -1 करते हैं, ठीक है। अमित नीचे से 26वें स्थान पे है और ऊपर से 7वें स्थान पर, यानी कि इसके ऊपर अब 6 व्यक्ति और है, तो 26 + 6 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। 26 + 6 32 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, SLAIN, इसे क्या लिखा है, PKCNU। तो ये देखिए यस का क्या होता है 19, पी का 16 यानी कि -3 कर दिया है, एल का 12, के का 11 यानी कि -1 किया है। लेकिन ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी में -3 करेंगे तो भी नहीं आएगा, ए आएगा, लेकिन यहाँ तो भी दिया है, इसका मतलब इसमें कुछ और किया है, यहाँ -3 नहीं किया। अगर -3 किया होता तो डी में -3 करेंगे तो ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भी दे दिया है। तो ये देखिए कहीं पहला का संबंध लास्ट से तो नहीं है, यस का 19, यू का 21 यानी कि +2 कर रहा है। तो ये देखिए डी का 4, डी में 2 ऐड करेंगे तो ये देखिए यफ आ रहा है, यानी यहाँ पहला में 2 ऐड करके यहाँ लास्ट में लिखा है, ठीक है। एल का 12, एन का 14, ये देखिए +2 हो रहा है, ए का 1, सी का 3, आई का 9, के का 11, एन का 14, पी का 16, ये देखिए +2 हो रहा है, सब में +2 हो रहा है। तो ये देखिए इसमें भी हम लोग सेकेंड वाले में भी चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए डी में 2 ऐड करेंगे तो यफ आएगा, ये देखिए ई में 2 ऐड करेंगे जी, एन में 2 ऐड करेंगे पी, टी में 2 ऐड करेंगे भी, यानी फर्स्ट वाला लास्ट में लिखा है 2 ऐड करके। तो ये देखिए हम लोग वही कर लेते हैं, सी में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, ई लास्ट में आएगा। तो ये देखिए ई लास्ट तो सभी ऑप्शन में है। फिर यू में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, यू में 2 ऐड करेंगे डब्लू आएगा। तो डब्लू किस में है, ये देखिए डब्लू इसमें है, इसमें तो है नहीं, यहाँ तो के है, डब्लू इसमें भी है, ये भी हो सकता और इसमें भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे डी है, इसमें भी डी है, तो थर्ड लेटर तो चेक करने से फ़ायदा नहीं है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है। ये देखिए यहाँ पे के है, यहाँ पे जे है, यानी ये आई को हम लोग चेक करेंगे। तो आई में 2 ऐड करने पे क्या आएगा, आई में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा के, लेकिन यहाँ तो जे है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, इसी में के है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नीचे दी गई जानकारी दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कूट दर्शाती है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे कि अक्षरों को तदनुसार व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो इससे कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है, ठीक है, वही हमें देखना है। तो यहाँ REACTIVE, ये देखिए TIVE दिख रहा है, TIVE, और इससे क्या बन सकता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्रिएटिव बन रहा है, CREATIVE, ये देखिए यहाँ पे क्रिएटिव बन रहा है। तो C इक्वल टू यहाँ पे क्या है, C इक्वल टू 4 है, R इक्वल टू क्या है 1, E इक्वल टू क्या है 2, A इक्वल टू क्या है 3, T इक्वल टू 5, I इक्वल टू 6, V 7 और 8। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 5 6 7 8। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, ये देखिए 4 1 2 3 5 3 5 6 7 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस प्रकार नहीं सोच पा रहे हैं कि इससे कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है, तो आप लोगों को बारी बारी से ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, 4 इक्वल टू क्या है C, 1 इक्वल टू क्या है R, 2 इक्वल टू क्या है E, 3 इक्वल टू क्या है A, 5 इक्वल टू क्या है T, 6 इक्वल टू क्या है I, 7 इक्वल टू V और 8 इक्वल टू E। क्या ये कोई सार्थक शब्द बन रहा है? तो जी हाँ, ये देखिए ये बन रहा है क्रिएटिव, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर 2 भी रख के चेक कर सकते हैं। ये देखिए 4 इक्वल टू क्या है C, 3 इक्वल टू क्या है, 3 इक्वल टू है A, 1 इक्वल टू R, 5 इक्वल टू T, 6 इक्वल टू I, 7 इक्वल टू V, 8 इक्वल टू E और 2 इक्वल टू E। क्या ये कोई सार्थक शब्द बन रहा है? नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग ऑप्शन में रख के चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये चारों में से एक अलग है, तो आपको बताना है कौन सा अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा बढ़ई, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, ये सब बनने के लिए हमें डिग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है, और ये सब में बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा ये देखिए कागज़ को मोड़ के यहाँ कटिंग किया गया है, तो इसे खोलने पे कैसा आकृति बनेगा। तो ये देखिए अगर हम इसे खोलेंगे इधर, तो ये जो ये कोना में ये इस प्रकार त्रिभुज दिख रहा है, ये इधर चला जाएगा अगर इस तरफ खोलेंगे। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा बनेगा खोलने पे। इसमें भी सेम ऐसा बनेगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो चारों में सेम बन रहा है, सही है। ठीक है, ये खोलेंगे तो इधर ही बनेगा। अब इसे हम ऊपर की साइड खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा। अगर इसे हम ऊपर की साइड खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा। तो ये देखिए ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये नीचे की तरफ आना चाहिए था, ये त्रिभुज, ये तो ऊपर दे दिया है। अगर इसे खोलेंगे तो पहले त्रिभुज आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, ये नीचे आना चाहिए, ये तो ऊपर दे दिया। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा। इसे हम खोलेंगे तो ऐसा फिगर ये थोड़ा बनेगा, 2 भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 3 में ये देखिए अगर इसे खोलेंगे तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में भी अगर ये देखिए इसे आप लोग खोलेंगे तो ये तो ऐसा खुल के सेम सही बन रहा है, लेकिन अगर इसे खोलेंगे तो ये इधर थोड़ा आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसे अगर हम इस तरफ खोलेंगे तो ये जो है इधर है, तो ये इधर आ गया है, इधर आना चाहिए। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ये देखिए ये खोलने पे ऐसा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो ये आकृति है ये चारों ऑप्शन में किस में मौजूद है। तो सबसे पहले ये देखिए हम त्रिभुज खोजेंगे कि त्रिभुज कहाँ पे। ये देखिए इस वाले फिगर में कहीं त्रिभुज है, ये देखिए इस वाले फिगर में तो त्रिभुज है, छोटा सा है। ओके, फिर इस प्रकार ये देखिए यहाँ लाइन भी छोटा है, त्रिभुज तो छोटा है, ऊपर से ये देखिए लाइन भी यहाँ छोटा है। ओके, फिर वृत्त तो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में भी ये देखिए त्रिभुज यहाँ छोटा दे दिया है, फिर वृत्त तो दिया है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कोई ऐसे अर्धवृत्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये त्रिभुज दिया हुआ है और ये देखिए ये वृत्त भी दिया हुआ है, उसके बाद ये देखिए इधर अर्धवृत्त बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में ये फिगर मौजूद है। ये देखिए, और ऑप्शन नंबर 4 में ये देखिए ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, उसके बाद ऐसा कोई अर्धवृत्त नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए 242, 288, यहाँ तो डिफरेंस ही दिख रहा है, 392, 450। तो देखेंगे कितने का डिफरेंस है। 8 में से 2 गया 6, यानी 46 प्लस 46 हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे 8 प्लस 58 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस हो रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस हो रहा होगा। तो ये देखिए 46 में अगर हम 4 ऐड कर लेते हैं तो प्लस 50 होगा, फिर 4 ऐड कर देते हैं तो प्लस 54 होगा, उसके बाद ये देखिए प्लस 58 हो रहा है। ये देखिए यहाँ प्लस 4 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 288 में हम क्या करेंगे 50 ऐड कर देंगे, तो 808, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 3 बाकी 1, यानी कि 338 होगा। ये देखिए ऑप्शन में भी 338 मौजूद है। उसके बाद इधर प्लस 54 होगा, तो हम लोग देख लेंगे प्लस 54 करने पे ये आ रहा है या नहीं। 8 4 12 2 बाकी 1, 5 3 8 1 9 और 3, ये देखिए यहाँ पे प्लस 54 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कथन में हमारा क्या बोल रहा है, किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई कंपनी है उसके तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई है, तो क्या कार्रवाई लेनी चाहिए। पहला, तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। सेकेंड क्या बोल रहा है, अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी की जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे यस से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे यस से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 लेटर है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखिए यस से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा यस आ जाएगा।
तो ये देखिए यस सी है, तो यहाँ पे यस सी कर लेते हैं, यस सी। उसके बाद ये देखिए यस सी आर है, यहाँ भी यस सी आर है, तो यहाँ भी आर हम लोग भर लेते हैं, यस सी आर। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यस सी आर जी है, लेकिन यहाँ पे यस सी आर एच है, यानी एक ऐड हो रहा है, यानी कि ये जी के पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा यफ, और यहाँ यफ के पहले ई आ जाएगा। ई में एक ऐड करेंगे तो ई में एक ऐड करेंगे यफ में एक ऐड करने पे जी में एक ऐड करने पे एच। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, यस सी आर ई डब्ल्यू, यस सी आर एफ डब्ल्यू, यस सी आर जी डब्ल्यू, यस सी आर एच डब्ल्यू। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा ई सी एफ। तो ई सी एफ किस में है, ये देखिए ई सी एफ इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, यस आर सी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यस सी आर ई डब्ल्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यस सी आर ई में एक ऐड कर दिया है एफ डब्ल्यू। उसके बाद यस सी आर एफ में एक ऐड कर दिया है तो जी डब्ल्यू। उसी प्रकार आगे यस सी आर जी में एक ऐड करके एच डब्ल्यू किया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, नीचे दी गई 5 आकृतियों में 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करें। तो ये 5 आकृति दिया हुआ है, इसमें 4 एक समान है और एक अलग है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो वृत्त है, ये 2 वृत्त है और एक हमारा अलग है, एक क्या है वर्ग है। ये देखिए 2 एक समान है वृत्त, इसमें भी ये देखिए 2 एक समान है, 2 यहाँ पे वर्ग है, ये देख रहे हैं आप, और एक हमारा अलग है, ये त्रिभुज। थर्ड वाले फिगर में ये देखिए तीनों अलग है, एक वृत्त है, एक वर्ग है, एक त्रिभुज है। फिर इसमें ये देखिए एक वृत्त है और 2 समान है, ये देखिए 2 त्रिभुज है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वर्ग है, ये देखिए 2 वर्ग है और एक वृत्त है, यानी कि हमारा ये अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सारे फिगर में 2 समान और एक अलग है। टोटल 3 फिगर बनाए गए हैं, इसमें से क्या है 2 समान है और एक अलग है। ये देखिए इसमें 2 समान है, 2 वृत्त है, ये दोनों समान है और एक हमारा अलग है। इसमें भी 2 समान है, ये देखिए 2 वर्ग दिख रहा होगा आपको, 2 समान है और एक अलग है, यानी सभी फिगर में 2 समान है और एक अलग है, लेकिन इसमें तीनों अलग है। ये देखिए एक वृत्त दे दिया है, एक वर्ग दे दिया है, एक त्रिभुज दे दिया, ये तीनों अलग है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी ये देखिए 2 फिगर समान है त्रिभुज, इसमें भी 2 समान है वर्ग, ये देखिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में तीनों अलग है, बाकी सब में 2 समान और एक अलग है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।